जय श्री कृष्ण। आज फिर जानकारी लेकर आए हैं एक नए विषय पर, वो है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के विषय में जैसे कि साधक पूछ रहे हैं कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है, इसके विषय में जानकारी दीजिए। देखिए, चंद्र ग्रहण की अलग महिमा होती है और सूर्य ग्रहण की अलग महिमा होती है। सूर्य कौन है? सूर्य वही है जो इस शरीर को, इस पूरी प्रकृति में हर एक जीव को प्राण ऊर्जा प्रदान करता है। एक होती है जीवात्मा जो कि अपने इष्ट से जुड़ी हुई होती है, जिसका संबंध अपने इष्ट भगवान से होता है, और एक होती है शरीर की प्राण ऊर्जा जो कि शरीर का संचालन करती है। और इस प्राण ऊर्जा को जो निर्माण होता है ये सूर्य से होता है। सूर्य ही वो देवता है जो हर जीव में प्राण ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जब वो प्राण ऊर्जा इस पृथ्वी पर पड़ना बंद हो जाती है। अब पहला सवाल का निराकरण ये करते हैं कि सूर्य ग्रहण जिन देशों में या जिन स्थानों पे नहीं पड़ रहा है, उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो क्या वहां पे मंत्र जप किया जा सकता है? जैसे कि पिछली बार बहुत सारे साधकों ने पूछा कि हमारे यहाँ पे चंद्र ग्रहण नहीं पड़ रहा है, तो क्या हम उसका जप कर सकते हैं? देखिए, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, ये एक ऐसा समय होता है जिसमें पूजा जप तप का फल मिलता ही है। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना पड़ रहा हो, आपको उसका लाभ मिलता ही है, जप का लाभ मिलता ही है। सूर्य ग्रहण हो, ये एक ऐसा समय होता है जब ये नहीं सोचा जाता कि ये कहां पे पड़ रहा है, कहां पे नहीं पड़ रहा है। आपको इस दुनिया में, आप जानते हैं कि सूर्य तो एक ही है, तो अगर उनके ऊपर ग्रहण लगाए तो दुनिया के किसी भी कोने पे हो, पूरी पृथ्वी पे इसका असर रहता है। साथ में जब सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो आना बंद हो जाती है, ऐसी स्थिति में बहुत सारी जो शक्तियां होती हैं वो उनका प्रभाव बढ़ जाता है। पाताल लोक की शक्तियां जो है वो भी पृथ्वी लोक में आती हैं कुछ समय के लिए, भले वो सूर्य ग्रहण थोड़े समय के लिए हो, उतनी देर के लिए ऐसी शक्तियां भी बाहर आती हैं जो कि सूर्य ग्रहण के समय, जो कभी आम दिनों में नहीं आती, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय जो कि आती है, और फिर वापिस सूर्य ग्रहण समाप्त होने के पूर्व ही अपने पाताल लोक में चली जाती है। ग्रहण जब लगता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये प्राण ऊर्जा, यानी कि हर प्राण की एक प्रकार से कहा जाए कि ऊर्जा जो है वो सूर्य है, तो जब उनपे ग्रहण लगता है तो उस समय में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, ना कोई शुभ काम किया जाता है। जो दैनिक कार्य आपके हैं, जैसे अगर आप काम पे जाते हैं या कहीं जाते हैं तो वो तो होंगे ही, उनमें कोई दोष नहीं है, पर अच्छे काम नहीं किए जाते। जैसे कि हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब ग्रहण का समय लगता है तब घर में किसी प्रकार की भी ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए जो कि शुभ हो। जैसे कि अगर आपके घर में कोई बड़ा आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, नया कार्य कर रहे हैं, तो वो नहीं करना होता है। आपको उस दिन कोई भी गलत कार्य, यानी कि जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि संबंध नहीं बनाने होते हैं। सूर्य ग्रहण जो ये लग रहा है 21 जून को, ये सुबह 10 बजे से, समय आपको अच्छे से बता दें, इसका जो समय रहेगा सूर्य ग्रहण का, ये 10:31 से 2:04 तक का समय रहेगा जब ग्रहण रहेगा। तो ग्रहण काल में आपको, जो गर्भवती महिलाएं खास करके, उनको बाहर नहीं जाना है। ग्रहण काल में मंत्र जप करने का बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि दिन में है इसलिए भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। जो लोग घरों में अपने भजन कर सकते हैं, जैसे कि ढोलक होती है जिनके पास, जो घर में भजन कर सकते हैं, या कोई भी व्यवस्था आपके पास हो तो आप भगवान का भजन कर सकते हैं। जैसे कोई कहता है कि भाई मैं जाप नहीं कर सकता, मैं बैठ नहीं सकता, तो क्या मैं ग्रहण काल का लाभ नहीं ले सकता? आप भी लाभ ले सकते हैं, आप उस समय भजन कर सकते हैं। तो सुबह 10:31 पे ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, तो अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं या भजन कर रहे हैं तो आपको 10:30 के पहले ही तैयार होकर बैठ जाना है और अपना भजन या फिर जप आपको करना शुरू कर देना है, जिससे कि आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। क्योंकि प्राण ऊर्जा उस समय नहीं पड़ती है, इस वजह से हमारा, जो मनुष्य को कहें या फिर हर प्रकार के जीव जंतुओं को कहें, सभी के जीवन पे इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे अंदर जो प्राण ऊर्जा है, जो सभी शरीर का संचालन करती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सभी की उस प्राण ऊर्जा का समझ लीजिए कि वो क्षीण होती है, वो कमजोर होती है। इस वजह कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए, बुजुर्गों को बाहर नहीं जाना चाहिए, या जिनके ऊपर, जिनके राशि में, अगर आपको पता है कि आपकी राशि में इसका बुरा असर हो रहा है तो आपको भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अन्यथा इस समय, क्योंकि इससे प्राण ऊर्जा पे असर होता है, इसलिए ये बात कहीं नहीं जाती या देखी नहीं जाती। पर ग्रहण जब लगता है, और उस समय अगर आपको नहीं पता हो, बता दें कि अगर जब ग्रहण लग रहा है, अगर उस समय कोई भी ऐसा छोटा सा पौधा है, आपने कोई बीज बोया और बस वो उस समय अगर वो निकल रहा है, उसके 2 पत्तियां आई हुई हैं, और अगर वो ग्रहण काल लग जाता है तो वो भी मुरझा जाते हैं। भले वो मरे ना, दोबारा जी जाए, पर मुरझा जाते हैं, क्योंकि इसका असर होता है। जब भी अगर ऊर्जा अपनी ऊष्मा को रोक ले तो यही होता है, जीवात्मा पे उसका असर पड़ता है। तो इसी वजह से सूर्य ग्रहण जब लगता है इस समय
सबसे ज्यादा फलदायी होता है मंत्र जप, भजन। भजन कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं। ग्रहण के समय में आपको मंत्र जप या भजन अगर आप कर रहे हैं तो खुली जगह पे नहीं करना है कि दिन में है तो पास में कोई नदी का आपको अगर स्थान मिल जाए तो वहां जाके कर लें, ऐसा नहीं करना है। ग्रहण के पहले स्नान किया जा सकता है या ग्रहण के बाद में नदी पे जाके स्नान किया जा सकता है। यूं ही नदी पे जाके आपको स्नान नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। ग्रहण के समय, ग्रहण के दिन जो होता है उस दिन दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो उस दिन आप दान भी कर सकते हैं। और जो लोग काम पे जाते हैं वो जहां पे भी आप अगर अपने काम के स्थान पर है वहां पे भी आप मंत्र जो है आपका वो मन में आप जप कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगता, उसका लाभ ही मिलता है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है ये प्रकृति का ऐसा एक नियम है, ये कोई गलती नहीं है कि अपने आप सूर्य ग्रहण हो जाता है, अपने आप चंद्र ग्रहण हो जाता है। परमात्मा ने जब इस प्रकृति को बनाया तो इसका भी एक उद्देश्य है, जिस वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक नियत समय पे होते रहते हैं। और हमारे भारत देश में जो ये ग्रहण की जो संरचना है, जो स्थिति परिस्थितियां हैं, जो कि हमारे यहाँ पे हमारे ऋषियों मुनियों ने जो लिख कर चले गए, उसी को फिर पूरी दुनिया ने सबसे शुरुआत में है जो हमारे ही देश के शास्त्रों ग्रंथों का जो ज्ञान है उसके ऊपर ही ये समझ सकते हैं कि उसी ज्ञान को चुरा कर दूसरे देशों ने ग्रहण काल की जो व्यवस्था है उसको अपने द्वारा बताया गया कि ये हमने पता लगाया। जबकि सबसे पहले जो कहते हैं कि भारत देश जो विश्व गुरु बनने लायक है, तो वो था, पहले से ही था, बनेगा क्या, पहले से ही था। लेकिन कहते हैं कि अपने ही देश के ज्ञान पे भरोसा न रखने की वजह से, विश्वास न करने की वजह से भारत देश इतना पीछे है। वरना हर क्षेत्र में भारत में कहते हैं ना, ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष के आगे विज्ञान क्यों लगा हुआ है, साइंस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये भी एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा साइंस है जो कि पूर्णतः 100% काम करता है। जो चीजें पहले से बताई गई हैं वो असर करती हैं। अगर आपको कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं को सूतक समय से ही, सूतक काल जब लगता है, यानी कि 21 जून को अगर सूर्य ग्रहण लग रहा है तो 20 जून की रात्रि 10:20 पे, तो समझ लीजिए कि 10 बजे के बाद से ही किसी भी गर्भवती महिला को जो है कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि उनको कोई किसी प्रकार की हानि हो। जैसे कि कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि मिर्च मसाले वाली या ऐसी चीजें नहीं खाना चाहिए जो अंदर जाके, क्योंकि प्राण ऊर्जा कमजोर हो जाएगी अगले दिन से ही, तो ऐसा काम उनको नहीं करना है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए। कोई भी भारी चीजें नहीं खाना है उनको। साथ में जब ग्रहण लगता है उस समय उनको बाहर नहीं जाना है किसी भी हालत में, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो बच्चा होता है, यहाँ तक माना गया है कि बच्चे में कोई ना कोई कमी आ जाती है। उनके शारीरिक जो अंग हैं या शरीर मानसिक रूप से भी बच्चा जो है वो कमजोर हो सकता है अगर सूर्य ग्रहण के समय पे गर्भवती महिला बाहर निकलती है तो आपको 20 जून से लेकर 21 जून की रात्रि तक बाहर नहीं निकलना है। जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको बाहर नहीं निकलना है। बुजुर्ग हैं जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, उन्हें भी बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि पहले से उनकी प्राण ऊर्जा काफी कम हुई रहती है और जो उनके जीवन के अंतिम जो समय बीत रहा होता है, तो अगर वो बाहर निकलते हैं तो प्राण ऊर्जा और कम हो जाती है, इससे तो और ज्यादा कमजोरी आती है। तो बुजुर्ग लोगों को ही बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि 21 जून को जो ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है, उस दिन चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में उसका असर होता है, कहीं भी दिखाई दे कहीं दिखाई ना दे, असर सभी जगह होगा, प्रभाव सभी जगह पड़ेगा। मंत्र जप अगर आप करना चाहें तो आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। भजन आप किसी भी दुनिया के कोने में हो भजन कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। साथ में इसका जो समय आपको दोबारा बता दे, 10:31 दिन 10:31 से 2:04 तक ग्रहण रहेगा। इसका सूतक एक दिन पहले यानी रात्रि 20 जून 10:20 से सूतक लगेगा, तो उसमें कोई भी अच्छा काम नहीं करना है। 20 जून की रात्रि को भी आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। स्त्री पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, क्योंकि इस दिन अगर गर्भ धारण हो जाए तो जो बच्चा होता है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है या फिर शारीरिक रूप से अपंग होता है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना जिससे कि आपको किसी प्रकार की हानि ना हो। मंत्र जप आवश्यक नहीं है कि आप, और ये भी आपको बताते पिछली बार बताया था, उसके बाद भी काफी साधक ये बात पूछ रहे थे कि क्या हम दीपक जला लें, क्या हम पूजन कर लें। कुछ भी नहीं करना है आपको ग्रहण के समय में, आपको दीपक जलाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि समय का सदुपयोग करना है आपको। अगर भगवान को स्नान करवाना है, आपको ऐसा कोई भी कार्य करना है तो ग्रहण के बाद करना होगा या फिर ग्रहण के पहले करना होता है। आप ग्रहण काल में नहीं कर सकते, कुछ भी पूजा पाठ नहीं करना आपको। आप चाहे तो माला से जप करें, चाहे माला से जप ना करें, ऐसे ही आप मंत्र जप करेंगे तो भी उसका लाभ मिलता है। और साथ में क्योंकि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है इस समय जब ग्रहण काल लगता है, तो नकारात्मक शक्तियां अलग अलग लोगों की भ्रमण पे निकलती हैं। इस वजह से इस समय पे घर के बाहर जाके कहीं भी मंत्र जप नहीं करना, ये एक बहुत ही आवश्यक बात है जिसको आप ध्यान दें। किसी भी सुनसान स्थान पे जाके, खेत में, खले में, जंगल में कहीं भी जाके मंत्र जप नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। बहुत सारे लोग ऐसी नादानी करते हैं कि कहीं भी उठ के चले जाते हैं, ऐसा काम नहीं करना। अपने घर में ही मंत्र जप करना है, अपने घर में आप भजन कर सकते हैं, इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। जो लोग महालक्ष्मी योगिनी जिन्होंने साधना की होगी, अगर वो महालक्ष्मी योगिनी का जप करते हैं इस दौरान,
जब आपका ग्रहण काल रहेगा, तो माता लक्ष्मी आपको एक ही दिन में जो है इतनी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी कि एक ही दिन में आपको उनकी सिद्धि मिल सकती है। सिद्धि मिलने का मतलब सिर्फ उनकी अंश प्राप्त करना होता है, जो आपको एक ही ग्रहण काल में आपको प्राप्त हो जाता है। अब महीनों महीनों साधना करते हैं किसी देवी देवता की उनका अंश पाने के लिए, कि उनका एक अंश जो है, एक शक्ति जो आपके साथ आके रहने लगे। आप महीनों महीनों बिता देते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रहण काल में अगर आप अच्छे से श्रद्धा से उनका जप कर लेते हैं तो भी वो आपको प्राप्त हो जाती है। ये महिमा होती है ग्रहण काल की। तो आज यही ग्रहण के ऊपर आपके लिए जानकारी लाते हैं कि क्या चीजें आप कर सकते हैं, क्या चीजें आपको प्राप्त होगी, मंत्र सिद्ध हो जाएंगे, देवी देवताओं के अंश प्राप्त हो जाएंगे। सभी लाभ आपको मिलेंगे सूर्य ग्रहण में 21 जून को। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।